प्रदेश अध्यक्ष ने ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने विरोध किया है यूजीसी का और कहा कि देखिए कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं। नहीं, देखिए यूजीसी के बाद में वो देखिए उनको अल्प ज्ञान है। आज वो भाजपा में भी कांग्रेसी लोग तो काफ़ी लोग आ गए हैं। समझिए कि सत्ता की चाबी जो है सामान्य वर्ग के पास रही, क्योंकि हम इस देश के SC ST OBC युवा जो युवा हैं जिनको जो है प्रताड़ना का शिकार झेलना पड़ता है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए कानून बने उसके समर्थन में। आपका पार्टी में केवल यादव लोग रहेंगे? ऐसा थोड़े। तेज प्रताप यादव, प्रेम यादव, कौन और है? मोती यादव। नहीं। बंगला इनको अलॉट हुआ है कि दूसरे के बंगला में रह रहे हैं? तेज प्रताप रह रहे हैं, इसके बारे में चीज ये रह रहे हैं, पटना में है, जनता की सेवा कर रहे हैं। अब बंगला मिला नहीं मिला, ये बंगला ये सब छोटी चीज है। सामान्य वर्ग के लोग शोषक हैं। हाँ, शोषक हैं, निश्चित तौर पर शोषक हैं। क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं कि आपको निकाल दिया गया पार्टी से? नहीं है, हमारे दल में है ही नहीं। सदस्यता ग्रहण करें तब करिए, अनाउंसमेंट है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं तेज प्रताप यादव जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम यादव जी। जी नमस्कार। क्या प्रेम यादव जी, बधाई हो, आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए। पहले वाले प्रदेश अध्यक्ष को ठिकाने लगा दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो देख रहे होंगे कि आप प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज पार्टी, तो जनसुराज पार्टी ने भी चुनाव के बाद जो है कि आज प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम कमेटी भंग की है, ये भी आप देख रहे होंगे। तो ये पार्टी की राजनीति की प्रक्रिया है जो सभी दलों में चलती है। उसी तरह हमारे दलों में भी हुआ। उसके बाद नए संगठन का निर्माण हुआ और संगठन में हमारे नेता माननीय तेज प्रताप यादव जी ने हमें एक जवाबदेही दी है। एक बहुत बड़ी जवाबदेही है। प्रदेश अध्यक्ष बनने भर से नहीं, 38 जिला हैं बिहार में, 2 पुलिस जिला है, कुल मिला के 40 है, बड़ा क्षेत्र है। लोगों से मिलना होगा, संगठन का निर्माण करना है। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ठीक से काम नहीं कर रहे थे अपना? अब देख रहे हैं कि 2 महीने बीत गए, समय बीता, लोगों को मौका मिला, 2-3 महीना समय बीता। अब देखिए कि पटना तक ही तो पूरा राज्य नहीं है, और आप अगर किसी दल में हैं तो आपको दल की विचारधाराओं को आपको जनता के पटल पे रखना होगा और 3800 जिला आपको भ्रमण करना होगा और लोगों से जुड़ना होगा। लोगों से, नई पार्टी है ये, हमारे नेता के विचार को आपको आम जन तक पहुंचाना होगा, तभी जाकर के संगठन निर्माण। एक छोटी मोटी जवाबदेही नहीं है। कहा जा रहा है कि यूजीसी पर उनका जो अलग से स्टैंड था वो उनके हटने का कारण बना। नहीं, अगर वो अलग हटने का कोई कारण नहीं है। अब एक है कि बेवजह जो है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ लोग जो यूजीसी को सही तरीके से पढ़े भी नहीं हैं, वो लोग भी कुछ बोल दे रहे हैं। पहले संगठनात्मक उन लोगों का अनुभव है नहीं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने विरोध किया है यूजीसी का और कहा कि देखिए कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं। नहीं, देखिए यूजीसी के बाद में वो देखिए उनको अल्प ज्ञान है। राजनीति में बोल देना कुछ छोटी बात है, बड़ी बात होती है कि कुछ भी चलिए बोल देते हैं, लेकिन ऐसे ही बोलने से नहीं होगा, पूरा स्टडी करना पड़ता है। अगर हम समाज को, क्योंकि जो भी यूजीसी एक्ट आया, उनको एक्ट को लाने वाले लोग कौन थे, वो ज़्यादा उस कमेटी में स्वर्ण जो समाज है, सामान्य जाति के जो लोग हैं, जिसमें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ समुदाय के लोग हैं, उन लोगों ने ही अध्ययन किया है कि 100 से ज़्यादा प्रतिशत विश्वविद्यालयों में यह मामला बढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया। तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर ही यूजीसी ने इस तरह का नियम बनाया कि नहीं, एक नियम बने जिसमें विश्वविद्यालय कैंपस के अंतर्गत छात्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। लेकिन ऐसा कौन भेदभाव इतना हो रहा था कि भाई अब छात्रों को भी आप लड़ाएंगे जाति के नाम पर? देखिए, अब एक चीज़ की बात है, इसके छात्र तो आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, साथ में पढ़ते भी हैं। कहाँ कॉलेज और स्कूल में जातिवाद होता है? होता है, खूब होता है, चलता भी है, दौड़ता भी है जातिवाद। आप विश्वविद्यालय में जाइएगा, 2008 में ओबीसी रिजर्वेशन बिल जो है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया गया। यूपीए फर्स्ट की जब सरकार थी, उसको भी फेज वाइज लागू किया गया। 2008 में 9%, 2010 में 18% और 2011 में आपको 27%, और उसी के अनुपात में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों पर इसका प्रभाव न पड़े। अगर आप आंकड़े देखेंगे, सरकारी आंकड़े देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 2008 से पहले जो इतनी बड़ी जनसंख्या वर्ग और आबादी है ओबीसी का, 100 में 60 जो नारा है, 60% जो आबादी है, उस 60% की विश्वविद्यालयों में 5% भी छात्रों की भागीदारी नहीं थी।
आप एक बात बताइए, कितना चिंता का विषय है। आप जानते हैं एक चीज, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, 1812 में भारत की लिटरेसी रेट क्या था? 90% था भाई साहब। और आज क्या है? नहीं, आप जो बोल रहे हैं तो अगर जो आरोप लगाते हैं ना कि दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, मेन बात है सामान्य वर्ग के लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, लेकिन उस समय गुरुकुल थे, 2 लाख गुरुकुल हुआ करते थे देश में। नहीं। तब भारत में साक्षरता दर 90% था। अंग्रेजों ने जो मैकाले शिक्षा पद्धति लाई, गुरुकुल का खात्मा किया, तो आज देखिए अभी भी 17% पर अटके हुए हैं, 60 पर। तो अगर 60% पे अटके हुए हैं तो एक चिंता का विषय है, क्योंकि आज़ादी के बाद सत्ता की चाबी किन लोगों के हाथ में रही? सत्ता पे काबिज कौन लोग रहे? कांग्रेस रही 60 साल। कांग्रेस रही, लेकिन जो कांग्रेस पहले थी, आज वो भाजपा में भी कांग्रेसी लोग तो काफी लोग आ गए हैं। समझिए कि सत्ता की चाबी जो है सामान्य वर्ग के पास रही। अगर सामान्य वर्ग की ये जवाबदेही बनती थी कि जो आज़ादी के बाद जो आपके साथी हैं, जो पीछे रह गए सदियों से, उनको साथ में हाथ पकड़ करके ले करके चलने की जवाबदेही इस देश की सामान्य वर्ग की जवाबदेही थी। अगर आपका भाई अगर कोई गरीब है, अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं, चाहे हम संपन्न हो गए हैं, अगर मेरे भाई अगर गरीब है, उसके बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो उसको जो है सामान्य में लाने के लिए तो नीति तो हम ही को बनानी पड़ेगी। यार ना, 1812 का मैं जो बात कर रहा हूँ, उसमें गुरुकुल ही थे, 2 लाख गुरुकुल थे। उन गुरुकुल में तो सब जाति मजहब के लोग पढ़े, तभी तो 90% साक्षरता का दर पहुंचा। आज देख लीजिए ना क्या हाल है। तो केवल आप ये कहना, आरोप लगाना कि सामान्य वर्ग ने आगे नहीं बढ़ने दिया, पढ़ने नहीं दिया, ये तो गलत आरोप है। नहीं, ये गलत आरोप नहीं है। ये गलत है कि जब देश आज़ाद हुआ, जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद देखिए कि भाई आपको विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका किनको दिया गया? जब बराबरी की लोग बात करते हैं कि चलिए ठीक है, आरक्षण नहीं, चाहे कुछ नहीं, तो भाई जात खत्म कर दो ना, क्या जरूरत है जात की? लेकिन जाति खत्म करोगे नहीं। जाति तो नेता भी खत्म नहीं करा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे नेता जो है माननीय तेज प्रताप यादव जी, वो जाति विहीन समाज की भी परिकल्पना करते हैं कि भारत में जाति विहीन समाज हो। लालू जी यादव के नेता हैं, नीतीश कुमार कुर्मी के नेता हैं, ये मत भूलिए। नहीं, लालू जी यादवों के नेता नहीं हैं। लालू जी जो है उन वंचितों के नेता थे। जब 90 के दशक में आए तो उन वंचितों के, उन गरीबों के नेता थे, जिसकी आवाज लालू यादव बने। नीतीश कुमार भी उन पिछड़ों की नेता हुए, उन अकलियतों के नेता हुए, उस सभी वर्गों के नेता हुए जिनको लोगों ने मुख्यधारा में आने नहीं दिया। वो कभी किसी एक जाति विशेष के कोई लीडर नहीं हो सकता। आप प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, आपको बधाई। और ये बताइए कि पूर्व अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनके खिलाफ क्या एक्शन आपकी पार्टी लेने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए कि कोई लोग अगर है कि अगर आप जान लीजिए हमारे नेता के आप ट्वीट देख रहे हैं, फेसबुक पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया, अपना नीति क्लियर कर दिया यूजीसी लेकर के, क्योंकि हम इस देश के SC ST OBC युवा जो युवा हैं जिनको जो है प्रताड़ना का शिकार झेलना पड़ता है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए कानून बने, उसके समर्थन में। तो आप जिस दल में रहिएगा, चाहे हम जिस दल में हैं, तो जो नेता का आदेश है वो सर्वमान्य होना चाहिए। उन्होंने नहीं माना, उसके लाइन अलग है, तो क्या करिएगा? भाई उसके लाइन तो वो पहले तो ये तो दिखाएं। अब तो हमारा सदस्यता रिन्यूअल चल रहा है, तो अगर सदस्यता अगर वो आकर के दल में ग्रहण करते हैं तभी तो हमारे दल के होंगे। जो दल के भी नहीं है भाई, जो नेता के खिलाफ है वो हमारे दल के कैसे हो गए? वो कुछ नहीं निकाल देते। निकाल क्या देने कि जब सदस्यता ग्रहण अभियान मेरा चल रहा है, जो लोग सदस्यता लेंगे अब आएंगे, पुराना सदस्यता तो सबका खत्म हो गया, तो जब रिन्यूअल चल रहा है सदस्यता हमारा, तो दल में आ करके वो सदस्यता लें, तब ना हमारे दल के हैं। उनकी पहचान तो आपकी पार्टी के नेता के रूप में ही है। यही तो पहचान बन गई। यही तो अगर ठीक है कि हमारे नेता ने वैसे व्यक्ति जिनके पास संगठनात्मक कम अनुभव था, पहले वो भी फिल्म इंडस्ट्री में नाचते गाते थे, भोजपुरी में एक आध गो चीज वीडियो देखिएगा तो गाना उना डांस उन्स वाला था, तो पहले डांस करते थे, और डांस करने के बाद हमारे नेता ने सबको जगह दे दिया, उनको आपके नेता ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया उनको डांस देखकर। अरे भाई मौका दिया गया किसी को, अगर आपको मौका दिया गया, अगर आप काम बेहतर नहीं करेंगे तो जाएंगे। आपका पार्टी में केवल यादव लोग रहेंगे? ऐसा थोड़े। तेज प्रताप यादव, प्रेम यादव, कौन और है, मोती यादव? नहीं, आपको हमारे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर कुमार रामकृष्णा जी हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर हैं, और वो राजपूत समाज से। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है वो भूमिहार समाज से। हमारे पार्टी में
ब्राह्मण समाज से भी लोग हैं। हमारी पार्टी सर्वदलीय पार्टी है, सर्व जात की पार्टी है, सभी लोगों को जो है लेकर के चलने का काम करती है। आप जब हमारी प्रदेश कमेटी बनेगी, 2-3 दिनों में प्रदेश कमेटी की हमारी घोषणा होगी। उस प्रदेश कमेटी में आप देखिएगा जिसकी जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में ही हमको जो है कि पार्टी में जगह दे रहे हैं। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ईबीसी को, अत्यंत पिछड़ी जातियां को, स्वर्ण समाज में भी सभी को, राजपूतों को, ब्राह्मणों को, भूमिहार, कायस्थ, लाला, सभी वर्गों से। अभी हम जो पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता बनाए हैं वो कायस्थ समुदाय से हैं। तो ऐसा तो नहीं है, दल है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है। दल है, अगर आपको नाखुश हो गए तो चलिए आज कुछ बोल देते हैं। ज्यादा आप लोग बीजेपी के गाना गा रहे हैं। अबे बीजेपी की बात है, बीजेपी को लोगों ने मौका दिया है, बिहार की जनता ने और देश के लोगों ने मौका दिया है। आप देखिए कि इतना अच्छा जो है कि सोनपुर में कायाकल्प हो जाएगा बिहार का। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बताइए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी आपके बगल में। पटना से लोग जाएंगे अब सोनपुर, अब बेटा जाने की और पटना जरूरत नहीं है। ये गंगा पार वाले लोगों को खुश हो जाने की है, हाजीपुर और सोनपुर और दियारा बेल्ट के लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो है कि नेतृत्व ने आपको इतना सुनहरा जो है कि सौगात दे दिया। लालू जी ने जो नहीं किया वो नीतीश ने कर दिया। नहीं, लालू जी ने तो किया, आपको लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय नेता ने तो किया, रेल चक्का कारखाना किया। लेकिन ठीक है, अब उससे भी बढ़कर के जो है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है, उससे वहां के लोगों को काफी फायदा होगा, पूरे बिहार के लोगों को। प्रताप जी को बीजेपी भेजने वाली है का जी, विधान परिषद में मंत्री बनाने वाली है का? देखिए, हमारे नेता की जब अभी इच्छा नहीं है, कुछ दिन जनता के बीच में है, जनता की सेवा कर रहे हैं। जब इच्छा होगी तो विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद कोई बड़ी चीज नहीं है। बीजेपी दिया आश्वासन है ना कि विधानसभा, राज्यसभा भी, अगर बीजेपी ने आश्वासन दिया, राज्यसभा भी अभी हम इस एक्सेप्टेड नहीं है। अभी हम किसी के साथ जो है कि गठबंधन में ठीक है, समर्थन है, काम अच्छा करे, लेकिन गठबंधन का हमारा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अगर उस तरह की बातें आएगी तो निश्चित तौर पर हम जनता के पटल पर रखेंगे। लेकिन अभी हमारे नेता को कोई हड़बड़ी नहीं है कि राज्यसभा चले जाए, विधान परिषद चले जाए, मंत्री बन जाए, ऐसे नहीं। तो सरकारी बंगला में कैसे मिला है उनको? अब एक चीज की बात है, पूर्व मंत्री है, मंत्री को सरकारी बंगला थोड़ा मिलता है? मिलेगा। आप देखिएगा पूर्व मंत्री का क्या, आप जो आपको बताते हैं हम, जानकारी आप रखिए कि सीतामढ़ी के जो सांसद रहे हैं, क्या नाम है उनका? देवेश चंद्र ठाकुर जी, पहले एमएलसी थे, स्नातक वाले। तो देखिए उनका बंगला है। आप बताइए कि उसके तो बहुत लोगों को है जो सरकार के करीब है, तो ये भी करीब है इसलिए मिला है क्या? निश्चित तौर पे सरकार के करीब नहीं है तो 2-2 वार के विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, सैकड़ों लोग हैं, लेकिन कोई लोग नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब बंगला इनको अलॉट हुआ है कि दूसरे के बंगला में रह रहे हैं? तेज प्रताप रह रहे हैं, इसके बारे में चीज रह रहे हैं, पटना में है, जनता की सेवा कर रहे हैं। अब बंगला मिला नहीं मिला, ये बंगला ये सब छोटी चीज है। अब इनकी राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। देखिए वो बंगला कहे थे कि क्या नाम है, पासवान जी हैं कि बंगला के लिए हड़बड़ाए थे, तो दे दिए उनको, जाके आराम अपना फरमा रहे हैं। मंत्री हैं, नेता हैं, को बंगलवा कैसे मिला ये बताइए ना। नेता है, बहुत लोग हैं, मंत्री हैं जो हैं कि कोई लोग हैं जिनको कहेंगे कि सब लोग कहेंगे कि आइए रहिए। लालू जी ने दिलवाया है बंगला? भाई किसी ने नहीं, हमारे नेता के शुभचिंतक हैं। हमारे नेता 10 वर्षों से विधान का प्रेम दिख रहा है जी, लालू जी ने दिलवाया। क्या बिहार में पिता के प्रति पुत्र का प्रेम रहता ही है? और उससे भी लालू प्रसाद यादव जी का योगदान बिहार की धरती और देश की धरती भुलाई नहीं जा सकती है। देखिए बेटा को रोड पर नहीं आने दिया, बंगला दिलवा दिया एमएलसी के नाम पर। भुलाई नहीं जा सकती है। लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है, हम उस विचारधारा से चलते हैं, हमारे नेता विचारधारा से चलते हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, आज बताइए, आप एक चीज़ की बात कहते हैं कि नहीं, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में, आप जान रहे होंगे। मेडिकल के स्टूडेंट ने वहाँ एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का थोड़ा हम नाम मिस कर रहे हैं, जो उस कमेटी जो है सरकार के निर्देश पे बनी थी कि जब वहाँ कॉपी चेक होता था ना हुजूर, तो कॉपी चेक हो जाता था, उसमें जो है प्रोफेसर लोग लिख देते थे ये एससी का है, ये एसटी का है, ये ओबीसी का है, और उसके आधार पर सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के छात्रों को फेल किया जाता था। ये सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी है और उसने स्वीकार किया कि हाँ, जातिगत भेदभाव होते थे और डॉक्टरों के साथ होते थे और उसके बाद उनको फेल किया जाता था।
तो ये बात जो है कि आप इस पर अध्ययन कीजिए कि जात के नाम पर शोषण होता है और जाति के आधार पर ही शोषण हुआ है। सामान्य वर्ग के लोग शोषक हैं। हाँ, शोषक हैं, निश्चित तौर पर शोषक हैं। अगर उसमें 5% 10% जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हीं लोगों के कारण ये हिंदुस्तान चल रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए, और अगर भारत को अमेरिका बनाना है, रशिया बनाना है, कनाडा बनाना है, तो जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको आप बराबरी की हिस्सेदारी दीजिए। कुछ लोग ताल ठोकते हैं कि भाई हम ही बॉर्डर पर जाकर लड़ते थे, तो आप बना दीजिए ना, आप बना दीजिए दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए। जब आप जो है कि राजपूत रेजिमेंट है ना, राजपूत रेजिमेंट, तो बना दीजिए अहीर रेजिमेंट। आप रहिए ना पीछे, हम फरिया लेंगे पाकिस्तान से। आप रहिए पीछे, फरिया लेंगे पाकिस्तान में। आपने लड़ने का मौका नहीं दिया। नहीं तो महारों का इतिहास आप पता कर लीजिए। जब महारों ने जब हथियार उठाया था, जब अंग्रेजों के समर्थन में जब लड़े थे, महाराष्ट्र की धरती जो है डोल गई थी। तो इस देश में दलितों पिछड़ों को आप लड़ने का मौका तो दीजिए सेना में। महार रेजिमेंट बनाइए, रविदास रेजिमेंट बना दीजिए। पासवानों के लिए आपका इशारा अपने ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को जवाब है। नहीं, पासवानों के लिए रेजिमेंट बना दीजिए। और आप तुलना करिएगा किसी SC ST और OBC के छात्रों को और लोगों को बंदर से और कुत्ता बिल्ली से जो लोग तुलना करते हैं, आपको इसी समाज में रहना है। हम वैसे लोगों से हाथ क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं कि आपको निकाल दिया गया पार्टी से? नहीं है, हमारे दल में है ही नहीं। सदस्यता ग्रहण करें तब करिए। अनाउंसमेंट है। हमारी सदस्यता जो टीम है उसमें दल में जो है कि वो जो अपने जो संगठन बनाए हुए हैं, अपना संगठन का नाम लीजिए ना, कि क्षत्रिय समाज, फलाना समाज जो करते हैं, नाम लीजिए। आप जो है कि जब दल के जो नीति और सिद्धांत के आधार पर नहीं है, जब हमारे नेता का जो आदेश है उसके आधार पर आप हमारी पार्टी का नाम लेकर आप बैठ के बोल कैसे सकते हैं? और आप लोगों को भी निर्देश है कि जो हमारे दल के नियमों के खिलाफ है वो दल में है ही नहीं। चलिए, तो आपने सुन लिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जय कुमार राठौर को आपने सुना था। वो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, अब वो किनारे हो गए हैं। अब नए प्रदेश अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव जी की पार्टी के। और ये कितना तीखा हमला कर रहे हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। और जिस तरह से वो चैलेंज कर रहे थे कि बॉर्डर पर हम ही लड़ते हैं, हम ही मरते हैं, तो हमको आगे करिए ना, आप पीछे रहिए, हम देख लेंगे पाकिस्तान को। तो तेज प्रताप यादव की पार्टी का क्या स्टैंड है UGC पर, क्या स्टैंड है अपने पार्टी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर, और क्या रणनीति है, चुनावी रणनीति BJP से रिश्ते को लेकर भी बड़ा खुलासा इन्होंने किया है। तो आपको ये साक्षात्कार अच्छा लगे तो इसको खूब शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि हमने पहली बार आपको तेज प्रताप यादव जी की पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष से मिलवाया है।